Hello students, welcome to the course Operations Research and Technique. Today we will study Network Scheduling by CPM and PERT. Network Scheduling by CPM PERT. Network scheduling is a technique used for planning, scheduling large projects in the field of construction, maintenance, fabrication, purchasing, computer system ये से मतलब किसी भी फैक्ट्री अगर फैक्ट्री सेटअप करना है या कंस्ट्रक्शन करना है या मेंटेनेंस करना है, फैब्रिकेशन, परचेजिंग, हर चीज़ में हमें प्लानिंग और शेड्यूलिंग की ज़रूरत होती है. कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट ऐसे ही हम लोग एक समय एक एट अ मोमेंट सोचे और कर लिए ऐसा नहीं होता. उसमें हम लोगों को प्लानिंग और शेड्यूलिंग की ज़रूरत होती है. The technique is a method of minimizing the trouble spots such as production delays and interruption by determining critical factor and coordinating various parts of the overall job. मतलब हम लोग इस CPM PERT के ज़रिए हम लोग एक टेक्निक सीखेंगे जिससे कि हम लोग ट्रबल शॉट कर सके, ट्रबल शॉट्स को मिनिमाइज़ कर सके और इसके अलावा हम लोग प्रोडक्शन डिलेज़ और इंटरप्शंस इस तरह के जो हम लोगों के ट्रबल्स आते हैं वो सबको हम मिनिमाइज़ कर सकें. तो इसके लिए देयर आर 2 बेसिक प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक्स है. 2 बेसिक हमारे पास प्लानिंग एंड कंट्रोल टेक्निक्स है जिसमें से पहला है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक जिसे PERT कहते हैं और एक होता है क्रिटिकल पाथ मेथड जिसे हम लोग CPM कहते हैं. अ प्रोजेक्ट इज़ डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑल ऑफ विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर फॉर इट्स कंप्लीशन. प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़, मतलब हमको सबसे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम करना है, मतलब एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ का कॉम्बिनेशन होता है जिसे एग्जीक्यूट करना एक सर्टेन ऑर्डर में ज़रूरी होता है कंप्लीशन के लिए. द वर्क इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 phases कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल. मतलब कोई भी काम में ये 3 phases बहुत ज़रूरी होता है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल. तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं. जैसे कि प्लानिंग, दिस फेज इन्वॉल्व सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द एजम्पशन टू बी मेट. ऑल्सो इट इन्वॉल्व्स द लिस्टिंग ऑफ टास्क और जॉब्स दैट मस्ट बी परफॉर्म टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन. मतलब कोई भी काम करने के लिए हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करते हैं. इस प्लानिंग में हम लोग प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करते हैं, एजम्पशंस कुछ लेकर चलते हैं. उसके बाद हम लोग लिस्टिंग ऑफ टास्क करते हैं, जॉब्स दैट मस्ट बी परफॉर्म टू कंप्लीट जॉब. इन दिस फेज मैन, मशीन्स, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इन एडिशन टू द एस्टिमेट कॉस्ट, ड्यूरेशन, ये सब हम लोग करते हैं कि हमको कितना मटेरियल का ज़रूरत होगा, हमें कितना मैन की रिक्वायरमेंट होगी, ये सब. फिर हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं शेड्यूलिंग. मतलब हमारा सबसे पहला पार्ट क्या है, प्लानिंग. फिर हम लोगों का है शेड्यूलिंग. ये जो दिस कंसिस्ट ऑफ लेइंग द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑर्डर. देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम फॉर ईच एक्टिविटी, द क्रिटिकल पाथ ऑन विच द एक्टिविटीज़ रिक्वायर स्पेशल अटेंशन, द स्लैक एंड फ्लोट ऑफ फॉर द नॉन क्रिटिकल पाथ. मतलब शेड्यूलिंग मतलब हम उसको कैसे करें कि मेरा जो काम है वो बहुत कम समय में और बहुत कम स्लैक एंड फ्लोट से हो जाए, कंप्लीट हो जाए. क्रिटिकल पाथ क्या हो, स्टार्ट और जो फिनिश टाइम है वो फिनिश टाइम मेरा कम लगे, ये सब. और कंट्रोलिंग के अंदर हमारा बहुत सारा चीज़ आ जाता है. दिस फेज इज एक्सरसाइज आफ्टर द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग. मतलब एक बार प्लानिंग काम हो गया, एक बार शेड्यूलिंग हो गया, तब हम लोग कंट्रोलिंग पार्ट में जाते हैं. तो कंट्रोलिंग पार्ट में क्या होता है, मेकिंग पीरियोडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट. जैसे कि हम लोग कॉलेज में भी आप लोगों का पढ़ाई ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके लिए एक हम लोग क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, असाइनमेंट लेते हैं. रिव्यूइंग द प्रोग्रेस, एनालाइजिंग द स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑल, मैनेजमेंट डिसीजन रिगार्डिंग अपडेटिंग, क्रैशिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, ये सब पे हम लोग हमेशा, तो ये सब कंट्रोलिंग के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट बेसिक टर्म्स क्या है, जो कि हम लोग CPM PERT जो कि पढ़ने वाले, तो यहाँ पे हमारा बेसिक टर्म क्या है, टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क टेक्निक वन शुड बी फेमिलियर विद अ फ्यू बेसिक टर्म विच इज एप्लीकेबल इन बोथ CPM और PERT, दोनों में एप्लीकेबल होता है. सबसे पहला होता है कि नेटवर्क. तो नेटवर्क क्या होता है, सबसे पहला है नेटवर्क. इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली कनेक्टेड एरोज. ठीक है, मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन नेटवर्क ये होता है एंड नोड्स रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट. नेटवर्क्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरो डायग्राम. तो नेटवर्क क्या होता है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि हाँ सबसे पहले हमको काम A को करना है, फिर हम लोग काम B को 2 को करना है, फिर हम लोग उसके बाद काम 3 को करना है,
फिर हम लोग काम 4 को करेंगे। इस तरह से एरो एरो दे दे के हम लोग अपने काम को एक डिज़ाइन बनाएंगे। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी रिप्रेजेंट सम एक्शन एंड इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट नेसेसरी टू कंप्लीट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ आवर ओवरऑल प्रोजेक्ट। दस ईच एंड एवरी एक्टिविटी हैज़ अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर इट बिगिनस एंड अ पॉइंट वेयर इट एंड्स। मतलब इट इज़ रिप्रेजेंटेड, मतलब एक्टिविटी मतलब हो गया कि आपका ये रिप्रेजेंट करता है सम एक्शन एंड इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट नेसेसरी टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ऑफिस। मतलब जैसे कि आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपके 4 स्टेप्स में बनेगा, ठीक है, 4 स्टेप्स में आपका पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये एक एक्टिविटी हुआ, फिर 2 से 3 दूसरा एक्टिविटी हुआ, 2 से 4 आपका तीसरा एक्टिविटी हुआ। तो ये आपका एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन है कि आई से जे तक हम लोग एरो से शो किए, ये आपका एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे ए जो है वो आपका एक्टिविटी कहलाएगा। इवेंट, अब देखो इवेंट क्या होता है, द बिगिनिंग एंड द एंड पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी, द बिगिनिंग एंड द एंड पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी आर कॉल्ड इवेंट्स ऑफ अ नोड, ठीक है। बिगिनिंग और नोड्स, मतलब कि देखो ये हो गया आपका बिगिनिंग। देखो इवेंट इज़ अ पॉइंट इन द टाइम एंड डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ नंबर्ड सर्कल। यहाँ पे नंबर्ड सर्कल होता है, जैसे इसमें 1 लिख दिए, इसमें 2 लिख दिए। द हेड इवेंट कॉल्ड द जेथ इवेंट, हेड इवेंट को हम लोग जेथ इवेंट कहते हैं। हैज़ ऑलवेज अ नंबर हायर देन द टेल इवेंट। मतलब कि देखो जैसे कि ऐसा रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे मान लो 1 है, तो हेड इवेंट के पास जो नंबर होगा हमेशा टेल इवेंट से ज़्यादा ही होगा, और ये आपका हेड इवेंट है और ये आपका टेल इवेंट है, ठीक है। मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द इवेंट टू बी इंडिंग इवेंट ऑफ ओनली वन एक्टिविटी। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऐसा एक ही गया, फिर 2 आ गया 1 के बाद, फिर 2 से यहाँ पे 3 आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो कि मेरे पास 2 है, 2 में ही आके 1 भी मिल रहा है, 2 में ही आके 3 भी मिल रहा है, 2 में ही आके 4 भी मिल रहा है, 2 में ही आके 5 भी मिल रहा है। तो उस तरह के इवेंट्स को हम लोग मर्ज इवेंट कहते हैं या फिर बर्स्टिंग इवेंट्स कहते हैं, बर्स्ट इवेंट कहते हैं। तो यहाँ पे बर्स्ट इवेंट का मतलब क्या हो गया कि एक ही इवेंट से मेरा बहुत सारा ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो वो आपका बर्स्ट इवेंट हो गया। और जब एक ही इवेंट पे आके बहुत सारे इवेंट्स एक्टिविटीज़ आकर मिले तो वो मेरा मर्ज इवेंट कहलाता है। अब देखो प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग एंड कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ क्या होता है। Activities which must be accomplished before a given event can occur as a preceding activity। जैसे कि 2 है, 2 के पास जाने से पहले हमको 1 के पास जाना होगा, तो ये जो है वो 1 जो है वो 2 के लिए क्या हो गया, प्रीसीडिंग इवेंट हो गया, ठीक है। Activities which cannot be accomplished until an event has occurred is are termed as succeeding activities। जब तक मान लो कि 1 नहीं हो जाता है तो 1 के लिए सक्सीडिंग इवेंट क्या हो गया, 2। जैसे कि 2 के लिए प्रीसीडिंग इवेंट 1 हो गया, तो 1 के लिए सक्सीडिंग इवेंट क्या हो गया, 2। एक्टिविटीज़ विच कैन बी अकम्प्लिश्ड कॉन्करेंटली आर नोन एज कॉन्करेंट इवेंट। मतलब कि कॉन्करेंटली मतलब हम उस पर भी जा सकते हैं, इस पर भी जा सकते हैं, तो उस तरह के इवेंट्स को हम लोग कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ कहते हैं। उसके बाद है दिस क्लासिफिकेशन इज रिलेटिव विच मीन्स डैट वन एक्टिविटी कैन बी प्रीसीडिंग टू अ सर्टेन इवेंट एंड सेम एक्टिविटी कैन बी सक्सीडिंग सम अदर इवेंट। तो ये आप एग्जाम्पल से अच्छा से समझ जाओगे कि अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डमी एक्टिविटी क्या होता है। तो देखो डमी एक्टिविटी सर्टेन एक्टिविटीज विच नाइदर कंज्यूम्स टाइम नॉर रिसोर्सेज बट आर यूज्ड सिंपली टू रिप्रेजेंट अ कनेक्शन और अ लिंक बिटवीन द इवेंट। मतलब वो टाइम भी नहीं कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी रिसोर्स भी कंज्यूम नहीं कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि एक्टिविटी मान लो ये ए जो है वो टाइम डिनोट करता है कि इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो 1 से 2 में जाने के लिए हमको 3 आवर्स का समय देना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो टाइम भी कंज्यूम नहीं करते, रिसोर्स भी कंज्यूम नहीं करते, बस लिंक दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों के बीच में कोई लिंक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हम लोग कहते हैं कि यूज्ड टू सिंपली रिप्रेजेंट अ कनेक्शन और अ लिंक बिटवीन द इवेंट्स आर नोन एज डमीज। उसको हम लोग डमी कहते हैं। इट इज़ शोन इन द नेटवर्क बाय द डॉटेड लाइन। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो देखो इसका पर्पस क्या होता है डमी एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है टू मेंटेन यूनिकनेस इन द नंबरिंग सिस्टम एज एवरी एक्टिविटी मे हैव डिस्टिंक्ट सेट ऑफ इवेंट्स बाय विच द एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड।
टू मेंटेन अ प्रॉपर लॉजिक इन द नेटवर्क, नेटवर्क के प्रॉपर लॉजिक को मेंटेन करने के लिए, नेटवर्क की यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आप लोग समझ जाओगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉमन एरर्स, फॉलोइंग आर द 3 कॉमन एरर्स इन द नेटवर्क। तो ये आपके 5 मार्क्स में आ सकता है। कॉमन एरर लूपिंग एक होता है, साइक्लिंग इन अ नेटवर्क डायग्राम लूपिंग एरर इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिंग एरर। ड्रॉइंग एन एंडलेस लूप इन अ नेटवर्क इज नोन एज लूपिंग एरर। मतलब एंडलेस लूप बनाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, लूपिंग एरर कहते हैं, एज अ लूप एरर ऑफ लूप। अ लूप कैन बी फॉर्म्ड इफ एन एक्टिविटी वर रिप्रेजेंटेड एज गोइंग बैक इन दैट। जैसे कि देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ से हम लोग गए, ठीक है, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ से गए, फिर यहाँ आए, और यहाँ से हम लोग यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, एरर हो गया। मतलब यहाँ से जा भी रहे हैं और यहाँ से आ भी रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं, आना जाना दोनों इस तरह का काम हो रहा है, तो वो मेरा हो गया लूप एरर। देखो एक बार फिर से हम लोग लूप का डेफिनेशन कि इन अ नेटवर्क डायग्राम लूपिंग एरर इज ऑल्सो ड्राइंग एन एंडलेस लूप इन अ नेटवर्क इज नोन एज एरर ऑफ लूपिंग। अ लूप कैन बी फॉर्म्ड इन एन एक्टिविटी। और यहाँ पर एक तो चलो एक और हम लोग देखते हैं कि एक और यहाँ पे लूपिंग एरर क्या हुआ कि यहाँ पर देखो ये यहाँ से अगर हम लोग गए, यहाँ से गए, यहाँ गए, या फिर यहाँ पर तुम्हारा देखो इंडलेस है। इंडलेस ये किस तरह से है कि ये देखो यहाँ पे एक सर्कल आपका बन गया, ये जो है आपका एक सर्कल शो कर रहा है। मतलब ये क्या शो कर रहा है कि ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। मतलब ये कितना बार ये रोटेशन होते रहेगा, ये साइकिल तो चलता रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या करें, इंडलेस लूपिंग। उसके बाद देखो डैंगलिंग क्या होता है, टू डिसकनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। मतलब कंप्लीशन भी नहीं हुआ ऑल एक्टिविटीज़ का और डिसकनेक्ट हो गया, तो वो हम लोग उसको डैंगलिंग कहते हैं। डैंगलिंग जैसे कि मान लो यहाँ से देखो ए से बी गया, सी गया, फिर ई गया, एफ गया, लेकिन ये वाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि डैंगलिंग वाला सिस्टम हो रहा है, डिसकनेक्ट, टू डिसकनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। ठीक है, एक्टिविटी को डिसकनेक्ट कर देना। तो देखो जैसे यहाँ पे डी है, डी जो है यहाँ पे ऐसे डैश दिया हुआ है, मतलब वो डिसकनेक्ट करना इन अ नेटवर्क डायग्राम इज नोन एज डैंगलिंग। ठीक है, कोई भी कंप्लीशन। उसके बाद होता है रिडंडेंसी। इफ़ अ डमी एक्टिविटी इज ओनली एक्टिविटी emanating from an event and which can be eliminated, which is eliminated is known as redundancy। तो देखो यहाँ पर देखो कि ये जो है यहाँ पे क्या है कि आपका ए है, फिर बी है, सी है, ठीक है, और ये जो है दोनों के बीच का कनेक्शन जो है वो एक डमी एक्टिविटी से किया हुआ है। ठीक है, जिसको एलिमिनेट भी किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों के बीच में कोई टाइम का लिंकेज नहीं है। तो इस तरह के जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडंडेंसी। तो इस तरह से देखो सबसे पहले हम लोग तो एक लूप वाला एरर देखें, 3 तरह का एरर देखें। एक तो एरर देखें क्या, पहला एरर देखें हम लोग लूप वाला कि अगर मतलब एक तरह के इस तरह से साइकिल, नॉन एंडिंग साइकिल चल रहा है तो वो मेरा एरर है। डैंगलिंग में क्या हो रहा है कि मतलब एक्टिविटी कंप्लीशन होने से पहले अगर डिसकनेक्ट हो गया, जैसे देखो डी जो है यहाँ पर डिसकनेक्ट हो गया, टू डिसकनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, तो इसको हम लोग डैंगलिंग एरर कहते हैं। रिडंडेंसी में क्या होता है कि इफ़ अ डमी एक्टिविटी इज़ द ओनली एक्टिविटी emanating from an event and which can be eliminated is known as redundancy। मतलब कि डमी एक्टिविटी ही एक ऐसा इज़ द ओनली एक्टिविटी emanating from an event and which can be, मतलब पूरे मतलब इस डमी एक्टिविटी के थ्रू ही मतलब मेरा ए जो है वो कहाँ तक गया है, ए जो है वो आपका ए जो है यहाँ से आपका लास्ट तक जा रहा है। तो जब इस तरह का एरर होता है तो हम लोग उसको रिडंडेंसी कहते हैं। रूल्स ऑफ अ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, there are a number of rules in a connection which with the handling of events and are activities of a project network that should be followed। try to avoid arrows which cross each other। हम लोग को ऐसा क्रॉसिंग एरोज नहीं बनाना है। use straight arrows। no event can occur until every activity preceding it has been completed। अब अगर कह रहा है कि F के पहले D E C A B सब हो चुका है, तो जब तक आप ये सारा नहीं दिखा दोगे तब तक आप F नहीं दिखा सकते हो। नेक्स्ट, एन इवेंट कैन नॉट अकर ट्वाइस। कोई भी इवेंट ये नहीं कि इधर F भी एक बार इधर दिखा दिए, एक बार इधर से भी F दिखा दिए। देयर मस्ट बी अ लूप, और एक लूप बनना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एन एक्टिविटी सक्सेडिंग एन इवेंट कैन नॉट बी स्टार्टेड अंटिल दैट इवेंट हैज़ अकर्ड।
ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि एच है, एच का सक्सीडिंग जो है वो एच के बाद आई है, और आई आप तब तक नहीं दिखा सकते हो जब तक कि एच ना दिखा दिए, ठीक है ना। उसके बाद यूज़ एरोज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, हमारा काम क्या है कि हम लोग लेफ़्ट से राइट की ओर एरो ले जाना, ना कि ऐसे, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि डमीज़ शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इफ़ इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी, तभी डमीज़ को यूज़ करना है। द नेटवर्क हैज़ ओनली वन एंट्री पॉइंट कॉल्ड द स्टार्ट इवेंट, और लास्ट पॉइंट को हम लोग कहते हैं इंड और टर्मिनेटिंग इवेंट, ठीक है। नंबर ऑफ द इवेंट्स, और यहाँ पे एक आपका देखो फलकरेंसन्स रूल है। आफ्टर द नेटवर्क इज ड्रॉन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एवरी इवेंट इज असाइंड अ नंबर, एक हम लोग नंबर उसको असाइन करते हैं। द नंबर सीक्वेंस मस्ट बी सच सो डैट रिफ्लेक्ट द फ्लो ऑफ द नेटवर्क, वो नंबर का सीक्वेंस जो होता है वो हमारा नेटवर्क का, मतलब नंबर देख के कोई इंसान समझ जाए कि अच्छा इस इवेंट के बाद ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर इसके बाद हमारा ऐसा हुआ यहाँ पे, तो ये सब चीज़ वो समझ जाए। तो ये चीज़ है, एवरी नंबर जो है शुड बी यूनिक, हर एक नंबर यूनिक होना चाहिए। इवेंट नंबरिंग शुड बी कैरिड आउट ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इनिशियल इवेंट विच हैज़ ऑल आउट गोइंग एरोज विथ नो इनकमिंग एरोज इज नंबर्ड एज 1। delete all arrows emerging from all the numbered events. This will create at least one new start event out of the preceding event. Number all new start event 2, 3 and so on. All the terminals reached and number the terminal node suitably. तो ये आप एग्जाम्पल से समझो तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है एग्जाम्पल, कि कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क फॉर अ प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटीज़ एंड प्रेसिडेंस रिलेशनशिप आर एज गिवन बिलो। तो देखो ए है, एक्टिविटी क्या है, ए के ठीक पहले कुछ भी नहीं है, बी के पहले ए होना चाहिए, सी के पहले भी ए हो जाना चाहिए, बी हुआ या ना हुआ उससे मतलब नहीं है, डी के पहले कुछ भी नहीं है वैसा, ई के पहले डी हो जाना चाहिए, एफ के पहले बी सी ई हो जाना चाहिए, जी के पहले एफ हो जाना चाहिए, एच के पहले डी हो जाना चाहिए, आई के पहले जी एच हो जाना चाहिए। तो फ्रॉम द गिवन कंस्ट्रेंट इट इज़ क्लियर दैट ए एंड डी आर स्टार्टिंग एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी से हम लोग ये समझ रहे हैं कि ए और डी मेरा स्टार्टिंग इवेंट है, क्योंकि उसके पहले कुछ भी होना ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब यही लोग स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एंड आई द टर्मिनल इवेंट, चूँकि आई जो है वो सबसे लास्ट है और आई के पहले जी एच भी हो जाना चाहिए, तो आई मेरा टर्मिनल एक्टिविटी है और ये मेरा स्टार्टिंग एक्टिविटी है। बी एंड सी आर स्टार्टिंग विद द सेम इवेंट, बी और सी दोनों ए से ही शुरू हुआ है। एंड बोथ द प्रीडिसेसर्स ऑफ द एक्टिविटी एफ, ठीक है। और देखो बी और सी जो है दोनों जो है एफ का प्रीडिसेसर भी है, तो ये सब चीज़ को हमको ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो ई हैज़ द प्रीडिसेसर ऑफ बोथ एफ एंड जी, ई का देखो, ई का जो प्रीडिसेसर है वो एफ एंड एच, प्रीडिसेसर ऑफ बोथ एफ एंड एच, मतलब कि यहाँ पर आप देखो कि एफ का भी प्रीडिसेसर ई है और एच का भी प्रीडिसेसर मेरा यहाँ पे बोथ ई, ऑल्सो ई हैज़ टू बी द प्रीडिसेसर ऑफ बोथ एफ एंड एच। एच का भी प्रेडिसेसर तो डी है इसका, अच्छा हाँ, क्योंकि ई का प्रेडिसेसर डी है और एच का प्रेडिसेसर डी है, मतलब ई जो है वो एच का भी प्रेडिसेसर है। हेंस वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ डमी एक्टिविटी। ऐसे केस में हमें एक डमी एक्टिविटी देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखो क्या बोल रहा है, ए और डी जो है वो आपका स्टार्टिंग इवेंट है, तो देखो हम लोग सबसे पहले काम क्या किए, ए और डी से शुरू किए, ए डी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी और सी जो है वो किससे शुरू हुआ है, ए से, उसका प्रीडिसेसर क्या है, ए। तो देखो यहाँ पे बी और सी दोनों का जो प्रीडिसेसर है वो ए है ना, बी और सी जो है यहाँ पर अगर हम बना के दिखाएं कि यहाँ पे देखो ये बी है ये ए है, तो ये बी और ए का दोनों प्रीडिसेसर क्या है, ए है। चलो अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर बोल रहा है ई का प्रीडिसेसर जो है वो डी है, ई का प्रेडिसेसर डी है, तो हम लोग तो यहाँ पे पहले ही डी ए बना चुके थे। चलो ठीक है, ये एक इवेंट है, तो ई का जो प्रेडिसेसर है वो कौन है, डी है। ये भी अभी तक तो मेरा सही चल रहा है सब कुछ। अब उसके बाद देखो यहाँ तक मतलब है ना, यहाँ तक हम लोगों का सब कुछ सही चला है, हम लोग ये जो है वो सही बना रहे कि देखो हमारा स्टार्टिंग इवेंट जो है वो ए और डी शुरू किया है, ए से मेरा बी और सी निकला, ठीक है। फिर डी से ई जो है वो डी का प्रेडिसेसर है, मतलब ई का प्रेडिसेसर डी है तो डी भी बना दिए। अब देखो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट देखो अब बढ़ देखते हैं। चलो ई तक तो काम हो गया। एफ का जो प्रेडिसेसर है बी सी ई है, एफ का प्रेडिसेसर एफ, चलो बी भी है सी भी है ई है, तो
चलो ऐसे में तो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे कि है ना, ई सी बी सी बना दिए थे, फिर ई भी बना दिए थे एक ऐसा देके। चलो ये दोनों को हम लोग मैच कर दिए, ये दोनों को मैच कर दिए और इससे हम लोग निकाल दिए किसको, एफ़ को। तो चलो एफ़ का प्रेडिसेसर सी हो गया और ई हो गया, लेकिन बी को भी एफ़ से मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक डमी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एक हमें क्या बनाना पड़ेगा कि बी को भी, मतलब बी सी ई तीनों का जो प्रेडिसेसर हो वो एफ़ हो, इसके लिए हम लोग को बी को मैच करना होगा। तो यहाँ पे एक हम डमी बना दिए, तो एफ़ का भी प्रेडिसेसर बी सी और ई हो गया। अब उसके बाद आप देखो कि नेक्स्ट है जी का प्रेडिसेसर एफ़ है, तो ठीक है जी का प्रेडिसेसर यहाँ पे एफ़ है। उसके बाद एच का प्रेडिसेसर डी है, तो एच का प्रेडिसेसर मेरा क्या है, देखो यहाँ पे अब हम लोग इरेज कर देते हैं, एच का प्रेडिसेसर डी है, तो हम लोग एच डी तो हमारा यहाँ पे है, डी हमारा यहाँ पे, इसका प्रेडिसेसर, ये किसका प्रेडिसेसर है, एच का। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग किए हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि ये डी था, तो यहाँ से एक और निकाल दिया गया एच, ये देखो आपका एच है। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या हुआ, एच हो गया जी, फिर आई का प्रेडिसेसर आपका जी और एच है, तो चलो आई का प्रेडिसेसर जी और एच दोनों हैं, तो कैसे हम लोग इस पे काम करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए कि ये जो है आपका जी और एच दोनों है, तो जी और एच को तो मिलना चाहिए। शुरू में तो हम लोग ऐसे एच बना दिए, इसके साथ आके मिला दिए, लेकिन आई का प्रेडिसेसर है तो हम लोग का ये तो गलत हो गया। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो है, जो एच है उसको हम लोग यहाँ पे और जी को दोनों को मैच करा दिए, और इसके बाद हमारा एक आई का जो प्रेडिसेसर है वो जी बन गया। ठीक है, तो मतलब आपका ना एक बार में ये नहीं बनेगा, बहुत सारे स्टेप वाइज में बनेगा। देखो हम लोग इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला फिगर ये बना है, ये हमारा पहला फिगर, फिर दूसरा फिगर, फिर तीसरा फिगर, फिर उसके बाद हम लोग चौथे फिगर पे आए, चौथे फिगर पे ये बना, फिर फिफ्थ फिगर पे हमारा ये परफेक्ट आंसर है। तो आप लोग ये अगर सोचोगे कि नहीं हम लोग एक बार में बना लेंगे, तो ऐसा तो बनेगा नहीं। आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ये करना होगा, एक बार इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख लो, लिख लेना कॉपी में, अच्छे से समझने का कोशिश करना, कुछ भी डाउट होगा तो हम बताएंगे। और यहाँ पे आप लोगों को जो ये क्वेश्चन कराया गया है, इसको एक बार अच्छे से अपने से सॉल्व करके देखना कि तुम लोग ऐसा बना सकते हो कि नहीं, क्योंकि ये दिमाग लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। एट रैंडम अगर आपको क्वेश्चन बिना डमी वाला मिले तो आप बना लोगे, लेकिन जहाँ डमी का क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो ये एक बार में अगर आप सोचोगे कि हम एकदम एक नेटवर्क बना दें, यही जो हमारा लास्ट में बना, इसी को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। तो अगर आप सोचोगे कि एक बार में आप ऐसा नेटवर्क बना दोगे, तो ऐसा होगा नहीं, आप एक बार में ऐसा नेटवर्क नहीं बना पाओगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, और हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे इसको समझने के लिए, लेकिन एक बार इसको आप देख लोगे, कुछ भी डाउट होगा पूछ लोगे। थैंक यू।